students. I am your science teacher Ritika Miss. Welcome back to our another class with quote of the day. Every morning is a new beginning. So we should start our morning with lot of confidence, concentration and lots of positive energy. हर एक सुबह एक नई शुरुआत के साथ आती है. हमें अपनी सुबह की शुरुआत बहुत सारी पॉजिटिव एनर्जी, कॉन्फिडेंस एंड कंसंट्रेशन के साथ करना चाहिए. Let's start. We start our class with the quick recap of the previous chapter we studied yesterday. So before starting the class, हमने जो कल पढ़ा था उसका एक क्विक रिकैप लेंगे. In the previous class, we learned about the skeletal system. हमने previous class में skeletal system के बारे में पढ़ा था. उसके बाद हमने पढ़ा था कि उसके क्या components और function होते हैं. Then we learned about the पार्ट्स ऑफ द स्केलेटल सिस्टम. यानी कि पिछले क्लास में हमने पढ़ा कि स्केलेटल सिस्टम क्या होता है, उसके कितने टाइप्स होते हैं. उसके बाद हमने पढ़ा कि उसके क्या पार्ट्स होते हैं, कितने पार्ट्स होते हैं. वन बाय वन हमने उसके पार्ट्स को डिफाइन भी किया, डिस्क्राइब भी किया. इन टूडेज क्लास, आज की क्लास में हम पढ़ेंगे जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में. आज की क्लास में हम पढ़ने वाले जॉइंट्स एंड इट्स टाइप्स के बारे में. सो लेट्स स्टार्ट. So let's start with our introduction of joint. What is this joint? ये joint होता क्या? ये joint क्या होता है? So let's start. Joint, a place where two bones meet together. A place where two bones meet together. वो point हमारी बॉडी में वो पॉइंट जहां पे दो बोन्स आपस में मीट करते हैं. जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ द डायग्राम. आप इस डायग्राम, इस इमेज में क्लियरली देख सकते हैं. ये जो रेड पॉइंट्स आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो ये रेड पॉइंट्स, ये क्या है? ये सारे पॉइंट्स क्या है? आपके जॉइंट से. जॉइंट्स उस जगह को बोलते हैं जहां पे दो बोन्स आपस में मीट करते हैं. जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हो, ये आपके हिंडलिम है. ये क्या है आपका? ये आपका हिंडलिम है. हिंडलिम में मैंने आपको बताया था, हिंडलिम के दो पार्ट्स होते हैं, अपर पार्ट एंड लोअर पार्ट. ये जो अपर एंड लोअर पॉइंट जिस पॉइंट पर मिलते हैं, उस पॉइंट को बोलते हैं क्या? जॉइंट. यानी कि वो पॉइंट जहां पे आपस में दो बोन्स या दो से ज्यादा बोन्स मीट करते हैं. ओके. तो मैंने आपको बताया कि हमारे जॉइंट्स जो होते हैं वो प्लेस होते हैं जहां पे दो बोन्स आपस में मीट करते हैं. नेक्स्ट, वी अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट. वी विल अंडरस्टैंड व्हाट आर द टाइप्स ऑफ जॉइंट. अब हम समझेंगे कि जॉइंट्स के कितने टाइप्स होते हैं. मेनली जॉइंट्स दो टाइप्स के होते हैं. एक होता है मूवेबल जॉइंट, एक होता है मूवेबल जॉइंट, एक होता है फिक्स्ड जॉइंट, जिसे हम लोग इमूवेबल जॉइंट्स भी बोलते हैं. मूवेबल जॉइंट्स क्या होते हैं? जॉइंट्स दैट कैन मूव इजीली. वैसे जॉइंट्स जो कि इजीली मूव कर सकते हैं, उस जॉइंट को बोलते हैं क्या? मूवेबल जॉइंट. एंड द जॉइंट दैट डू नॉट मूव और शो लिटिल मूवमेंट. वैसे जॉइंट्स जो कि मूव नहीं कर सकते हैं या अगर मूवमेंट शो भी करते हैं तो बहुत लिटिल अमाउंट में, वैसे जॉइंट्स को बोलते हैं इमूवेबल जॉइंट्स. तो वन बाय वन हम लोग मूवेबल जॉइंट एंड इमूवेबल जॉइंट्स को समझेंगे. मूवेबल जॉइंट्स के बारे में मैंने बताया कि द जॉइंट दैट कैन मूव इजीली. डिफरेंट फॉर्म ऑफ मूवेबल जॉइंट्स आर. मूवेबल जॉइंट्स के अलग अलग रूप होते हैं. जैसे कि फर्स्ट हो गया आपका हिंज जॉइंट, अनदर वन इज बॉल एंड सॉकेट जॉइंट, पाइवोट जॉइंट, ग्लाइडिंग जॉइंट. मूवेबल जॉइंट्स के क्या फॉर्म होते हैं? हिंज जॉइंट होता है. हिंज जॉइंट का मतलब क्या होता है? हिंज जॉइंट का मतलब होता है द जॉइंट दैट मूव ओनली इन वन डायरेक्शन. वो जॉइंट जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है, यानी कि द जॉइंट दैट मूव ओनली इन वन डायरेक्शन इज नोन एज हिंज जॉइंट. वो जॉइंट जो कि सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है. जस्ट टेक एन एग्जांपल. ये हमारा एल्बो है, ये हमारा एल्बो है. अगर आप चाहोगे भी तो इस एल्बो को, इस फोरलिम्ब को आप पीछे की तरफ नहीं ले जा सकते हो. व्हाई?
यहाँ पे ऐसा कौन सा ज्वाइंट होता है जिसकी वजह से आपका जो हैंड है वो पीछे की तरफ नहीं जा सकता है? आपके फिंगर्स, अगर आप चाहोगे भी तो इस फिंगर को पीछे की तरफ बेंड नहीं कर सकते हो। वाई? क्योंकि यहाँ पे आपके यहाँ पे जो आपके फैलेंजेस हैं, यहाँ पर कौन सा ज्वाइंट होता है? हिंग ज्वाइंट होता है। हिंग ज्वाइंट का मतलब वो ज्वाइंट जो कि सिर्फ और सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव करता है। तो मैंने क्या बताया कि हिंग ज्वाइंट उस ज्वाइंट को बोलते हैं जो सिर्फ एक डायरेक्शन में मूव कर सकता है। अगर मैं चाहूं तो मैं अपने नेक को रोटेट कर सकती हूँ, मूव कर सकती हूँ, लेकिन मैं चाह कर भी अपने इस फिंगर को नहीं रोटेट कर सकती हूँ, बेंड कर सकती हूँ पीछे की ओर। वाई? क्योंकि यहाँ पे होता है हमारा हिंग ज्वाइंट। हमारे एल्बोज में, हमारे नी में कौन सा ज्वाइंट होता है? हिंग ज्वाइंट होता है, जिसकी वजह से हमारा जो मूवमेंट होता है वन डायरेक्शनल होता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स लोकेशन। वो पाया कहाँ जाता है? वो पोजीशन क्या है आपका? हिंग ज्वाइंट जो होता है हमारे एल्बोज, नीज, फिंगर एंड टोज में प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट कम टू द पॉइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट। अब हम लोग बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट यानी कि मूवेबल ज्वाइंट का दूसरा टाइप, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, वो ज्वाइंट जो कि ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। द ज्वाइंट दैट मूव इन ऑल डायरेक्शन, वो ज्वाइंट जो कि मूव कर सकता है आपके ऑल डायरेक्शन में। एग्जाम्पल हो गया आपका हिप एंड शोल्डर ज्वाइंट। अगर आपकी मर्जी होगी तो आप अपने आर्म को क्या कर सकते हो? 360 डिग्री पे रोटेट कर सकते हो। वाई? क्योंकि आपका जो ज्वाइंट है वो अलाउ करता है कि आप क्या करो, आपके हैंड को या उस पॉइंट को मूव कर सकते हो किस डायरेक्शन में? ऑल डायरेक्शन में। अगेन हिंग ज्वाइंट ओनली इन वन डायरेक्शन, वाइल बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट का मतलब होता है जो कि ऑल डायरेक्शन में मूव कर सकता है। हमारा नेक्स्ट है आपका पाइवोट ज्वाइंट। नेक्स्ट वन इज पाइवोट ज्वाइंट। पाइवोट ज्वाइंट, द ज्वाइंट दैट मूव इन साइडवेज लाइक दिस। हम अपना फेस जो है साइडवेज यानी कि सिर्फ राइट और लेफ्ट कर सकते हैं, अप एंड डाउन कर सकते हैं, बट वी कांट रोटेट आवर्स हेड बैकवर्ड। क्यों? क्योंकि पाइवोट ज्वाइंट जो होता है वो ज्वाइंट होता है जो कि अलाउ करता है मूवमेंट सिर्फ साइडवेज और अपवर्ड और डाउनवर्ड, अदरवाइज वो बैक की तरफ वो नहीं बेंड करेगा। ये पाइवोट जॉइंट का लोकेशन क्या होता है? आपके स्कल और नेक के बीच में। हमारा जो ये पॉइंट होता है यहाँ पे कौन सा ज्वाइंट होता है? पाइवोट ज्वाइंट होता है। सो अगेन टाइप्स ऑफ ज्वाइंट में मूवेबल ज्वाइंट, मूवेबल ज्वाइंट के डिफरेंट फॉर्म्स होते हैं, हिंग ज्वाइंट, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। ग्लाइडिंग ज्वाइंट क्या होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट वो ज्वाइंट है जो कि हमें स्लाइड, बेंड, ट्विस्ट और टर्न करने के लिए हमारे जो फिंगर्स होते हैं हमारे रिस्ट में होता है। यहाँ पे हमारे रिस्ट में कौन सा होता है? ग्लाइडिंग ज्वाइंट होता है। अब हम बात करेंगे फिक्स्ड ज्वाइंट की। फिक्स्ड ज्वाइंट का मतलब होता है ज्वाइंट दैट डू नॉट मूव। एग्जाम्पल, बोन ऑफ द स्कल। हमारे स्कल में जितनी भी बोन्स होती हैं वो मूव नहीं कर सकती है। क्यों? क्योंकि वो एक फिक्स्ड ज्वाइंट का फॉर्म है। ओके, हमारा ज्वाइंट्स का तो क्लियर हो गया। अब हम समझेंगे किसके बारे में? नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डील विद द टॉपिक मसल्स। मसल्स के बारे में समझेंगे, मस्कुलर सिस्टम के बारे में समझेंगे, एंड इन आवर नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द मसल्स and how do these muscles work and how do the living organism move. नेक्स्ट टॉपिक में अब हम समझेंगे कि मसल्स होते क्या हैं, मसल्स कैसे मूव करते हैं। तो देखो मसल्स क्या होता है? मसल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन। मसल्स जो होते हैं वो क्या होते हैं? सॉफ्ट टिश्यू होते हैं। मसल्स जो होते हैं सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो बोन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। देयर आर टोटल 650 मसल्स कनेक्टेड विथ बोन। हमारे बोन के साथ टोटल 650 मसल्स जो होते हैं वो कनेक्टेड होते हैं। अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट मसल्स, हमारा ज्वाइंट्स क्लियर हो गया। ज्वाइंट्स को एक बार वापस समझा रही हूँ। ज्वाइंट्स क्या होते हैं? अ प्लेस वेयर टू बोन्स मीट टुगेदर, एक ऐसी पॉइंट जहां पे दो बोन्स जो होते हैं आपस में मीट करते हैं। नेक्स्ट, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ ज्वाइंट? देयर आर टू टाइप्स ऑफ ज्वाइंट। वन इज मूवेबल ज्वाइंट, अनदर वन इज इमूवेबल और फिक्स्ड ज्वाइंट। मूवेबल ज्वाइंट्स में चार टाइप के ज्वाइंट होते हैं, फोर टाइप्स ऑफ ज्वाइंट होते हैं। हिंग ज्वाइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट ज्वाइंट, पाइवोट ज्वाइंट एंड ग्लाइडिंग ज्वाइंट। उसके बाद इमूवेबल ज्वाइंट में हो गया एग्जांपल आपका बोन्स ऑफ स्कल,
ठीक है, ये हो गया हमारे ज्वाइंट का। इन द नेक्स्ट टॉपिक वी विल लर्न अबाउट द मसल्स एंड द मूवमेंट ऑफ बोन्स। हम लोग मूवमेंट ऑफ बोन्स, हाउ डू द बॉडी मूव, बॉडी हमारा मूव कैसे करता है वो पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि मसल्स होते क्या है। मसल्स क्या होते हैं? मसल्स के बारे में मैंने पूछा कि मसल्स होते क्या हैं। मसल्स आर द सॉफ्ट टिश्यू। क्या होता है ये? एक सॉफ्ट टिश्यू होता है दैट हेल्प इन मूवमेंट ऑफ बोन। मसल्स जो होते हैं वो सॉफ्ट टिश्यू होते हैं जो बोन के मूवमेंट में हेल्प करते हैं। हमारी बॉडी में टोटल 650 मसल्स होते हैं जो कि हमारे बोन्स के साथ कनेक्टेड है। नेक्स्ट हम लोग कुछ मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज। ये क्या है? लिगामेंट, टेंडन एंड कार्टिलेज, ये सारे पॉइंट्स को हम समझेंगे एक पपेट एग्जांपल के साथ, ठीक है। इस पॉइंट को मस्कुलर सिस्टम को समझने के लिए एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल लेंगे, बट वो हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज का क्लास हमारा यही एंड होता है बच्चों। अभी जो मैंने आपको पढ़ाया है और प्रीवियस क्लास में भी जो पढ़ाया है, ऑल स्टूडेंट्स आर रिक्वेस्ट टू लिसन टू द वीडियो वेयर केयरफुली। जो होमवर्क आपके ऐप पर व्हाट्सएप पे सेंड किए जा रहे हैं उसके साथ अपडेटेड रहिए एंड उस होमवर्क को अपने फेयर कॉपी में जरूर करिए। एंड आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ योर वर्क सबमिट इट इन योर ऑफिस। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाए तो इस होमवर्क को आप कहाँ पे सबमिट करेंगे? ऑफिस में आके सबमिट कर देंगे फॉर द करेक्शन। आज का क्लास हमारा यही एंड होता है। उम्मीद करती हूँ कि आपको ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। थैंक यू सो मच।